तो ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। उसके 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद ये अपने कल्टीवेशन का था। यहाँ पे इसका ठंडा वाला तो भाई पहले से यहाँ पे 9वें लेवल पे जा चुका था गोल्डन कोर पे। अब इसका जो वाइंड है ना, वाइंड भी यहाँ पे 9वें पे जा चुका है। और प्लस यहाँ पे जो बोलते हैं ना भाई एक और कौन सा तो फायर, वो यहाँ पे जा चुका है भाई 3रे पे। जो बाकी सब है ना वो अभी भी पहले पर है। लेकिन इतना भी होने के बाद भी बहुत ही खुश है भाई, इतना भी होने पर फट के 4 हो जाती है। लेकिन इसने 10 साल के अंदर कर दिया, इसलिए बहुत ही खुशी मारी लिटरली यहाँ पे नाच रहा था। और नाचते नाचते इसकी किसी ने बाजू में आती कहती वाह तुम नाचो ना, मुझे भी नाचने का मन करा, चलो साथ में नाचते बल्ले बल्ले। वो भी कहता हाँ एक सेकंड आप पापा अचानक से यहाँ पे ऐसे कैसे अंदर आ गई। वो कहती है अरे ये तो फिर भूल गया, मैंने तो फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया, इसलिए फॉर्मेशन के अंदर कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं मुझे यहाँ पे मालूम है। क्या नाम जो हमारी मास्टर ने कुछ और मेरे को यहाँ पे दी है भाई जड़ी बूटी वगैरह, जो यहाँ पे मैं प्लांट कर दूँ। अगर प्लांट कर दूँगा तो स्पीचर की वाई है ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये केव है ना पहले से और भी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी यहाँ पे कहता है थैंक यू सीने भाई, आपने तो दिल गार्डन कर दिया। ये भी कहती ना तुम्हें थैंक यू बोलने की वजह नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने आती हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ पे थैंक यू बोलते हो, जबकि सारा काम भाई मुझे मास्टर नहीं बोला करने को, मैं तो बस आके यहाँ पे करती हूँ। ये भी सोता यस मास्टर तो बड़ी कमाल की भाई, उनके सामने तो मतलब समझे हो ना। ये यहाँ पे बताती हाँ तुम इतने समय से इतने सालों से भाई यहाँ पे आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, जी चक्कर में हमारे पिक ने ढेर सारे और भी डिसाइपल को ऐसा भर्ती वगैरह करवाया है। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी थी, जो हमारे जूनियर यहाँ पे आते हैं तुम्हारे बाद, क्या नाम था भाई आयन, जिसे तुम एल्डर आयन यहाँ पे कहते हो, हाँ उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो सुनते ये भी हिल जाता है, क्या वो मर गया, ये बताती है सो वाह क्यों मर गया। क्या ना भाई हमारी उतना अच्छा उसका क्वालिफिकेशन नहीं था, जिस चक्कर में उसका कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसकी उम्र यहाँ पे पार हो चुकी थी। और उम्र जैसे पार हुई तो बूढ़ा होने के बाद मर गया। आई मीन बूढ़ा तो हो चुका था, जो जितना उसकी औकात है ना जीने की वो खत्म हो गया, एंड देन उसकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले ना वो तुमसे मिलना चाहता था। ऐसे भाई हमें उसका एक स्टूडेंट था, उसने हमें बताया था जो उसके लिए काम करता था, तो ये भी कहता है वो मेरे साथ मिलना चाहता, लेकिन क्यों। जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो, मेरा उसके साथ कोई ऐसा खास क्लोज रिलेशनशिप नहीं था जो मुझे मालूम। और आयन के बारे में सारी बातें याद करने लग जाता है, जहाँ तक कि हमें याद है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा, ऑफकोर्स देखा ही होगा, तो उसमें ये बताया गया था जब ये 6 साल के यहाँ पे था तो इसके मम्मी पापा गुलामी का काम करते थे आयन के लिए। लेकिन जब ये 6 साल के था जब छोड़ के यहाँ पे चल गए थे, तो जैसे यहाँ पे मालूम चलता ना एल्डर आयन को, सारे बंदे बाकी काम करने लगे थे, कह रहे यार इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए, कितने बुरे उसके मम्मी पापा थे, बेचारा छोटा बच्चा, इसका क्या होगा, क्या करे, इसके मम्मी पापा को ढूंढे क्या, अब इसका तो कुछ हो ही नहीं सकते, काम करते इसको भी जंगल में जाकर छोड़ देते कि तुझे जहाँ जाना वहाँ पे चल जाना। ये सामने से यहाँ पे कहता है कि ना एक काम करो, इसके मम्मी पापा जो काम करते थे ना इसको काम करने के लिए भेज दो। तो बंदे लोग कहते हैं ना भाई कैसे हो गए, तो 6 साल का एक बच्चा है, इसके मम्मी पापा यहाँ पे भाई वो बड़े लोग तो उनसे हो पाता था, इससे कैसे हो पाएगा। जो सुंदर आयन कहता है कोई बात नहीं, इससे जो काम यहाँ पे हो सके ना वो काम करने के लिए छोड़ो, तो इससे जो काम हो सके ना 6 साल के बच्चे से वो सारा काम अपने औकात के हिसाब से यहाँ पे कहता था। तो ये सारी बातें ये याद कर रहा है और सोचता कि हाँ भी एल्डर आयन को मैं स्टार्टिंग से नफरत करता था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन अब लॉजिक देखा जाए तो उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने कभी मुझे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया, जो काम मुझसे हो सके वही काम उसने मुझसे बस यहाँ पे करवाया, कभी मेरे ऊपर ऐसा चिल्लाया भी नहीं और हमेशा भी नॉर्मली मेरे साथ यहाँ पे बर्ताव किया। लेकिन तो भी मैं उससे यहाँ पे नफरत तो करता ही था, भाई गुलाम में उसका था तो नफरत तो ऑफकोर्स उससे मैं यहाँ पे करता ही। लेकिन अगर वो यहाँ पे ना होता तो शायद भाई मेरी मौत यहाँ पे हो जाती है। अगर मुझे वाकई में उठा के भाई बाहर फेंक देता तो मैं 6 साल का बच्चा भी जिसको कल्टीवेशन भी नहीं आता था, मैं कैसे यहाँ पे जिंदा रह पाता। यानी देखो भाई टाइम कितना जल्दी यहाँ पे बीता है। मैं धीरे धीरे मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ते जा रही है, लेकिन बेचारे की उम्र ज़्यादा बढ़ नहीं पाई और उसकी यहाँ पे मौत हो गई। और ऐसे करते करते अगर मेरी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे आसपास के बंदों की उम्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई तो सबके सब लिटरली मेरी आंखों के सामने मर जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे देख नहीं सकता। इसलिए कहता है सीनियर देखिए भाई आपको अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है और आपको अपनी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। एक बंदा पहले ही मारा जा चुका है और मैं आपको अपनी आंखों से यहाँ पे मरते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता। जो सुनते ना भाई ये भी मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती वाह मेरे जूनियर, मुझे लग नहीं था भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे कभी परवाह भी करेगा, लेकिन या यू केयर फॉर मी, कोई बात नहीं मैं अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से फोकस करूंगी। अब जो भी यहाँ पे जड़ी बूटी प्लांट यहाँ पे लगाना था मैंने लगा दिया, तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन मैं भी तुझे बराबर टक्कर दूंगी। वो भी कहता हाँ दीजिएगा, फिर बाय बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। और उसके जाने वाले अपने गुफा में ये बना लेता भाई वो एल्डर आयन के नाम का, और उसको ही कहता है भाई गुड बाय एल्डर आयन, तो भगवान तेरी आत्मा को शांति। और उसके बाद से 10 साल यहाँ पे और गुजर जाते हैं, इसका जो कल्टीवेशन अपना अच्छा यहाँ पे चले जा रहा है, जो भी स्पेशल रूट का पावर है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है। और इसका लगभग यहाँ पे 100 साल उम्र हो चुका था। हाँ हमारे में के उम्र 6 साल से लेकर भाई 100 साल तक, यानी अब तक हमने टोटल कहानी देखा वो 94 ईयर इसमें गुजर चुके हैं। और इसका 100 बर्थडे पे ना सिस्टम ने भाई इसको कमाल का नया सिस्टम ऑन करके दिया। हाँ सिस्टम एक नया फंक्शन बेसिकली ऑन करके दिया जिसका नाम यहाँ पे स्टिमुलेशन फंक्शन था। अगर आपने मेरे इविल एम्पायर का वीडियो देखा उसमें जो फेक रियलिटी उसने बनाई थी शेयर ने हाल फिलहाल के एपिसोड में एक्जैक्टली कुछ ऐसा, इसमें एक फेक यहाँ पे बैटल ग्राउंड तैयार हो जाएगा जिसमें ना आपके आसपास के जो भी बंदे यहाँ पे रहेंगे ना उसमें से किसी को आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे ही बंदे का एक डमी यहाँ पे तैयार हो जाएगा जिसका पावर भाई आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसके साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकते हो। फाइट करते करते आपको जो भी यहाँ पे चोट लगे ना वो चोट रियलिटी में बिल्कुल यहाँ पे
लगेगा नहीं। जो देखते ये तो एकदम खुश हुआ, मतलब मैं फाइट कर सकता हूँ अपने आसपास किसी भी अपोनेंट को चूज करके, और मुझे चोट भी यहाँ पे नहीं लगा। यही तो ऐसे तो कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए था। यस, मुझे यहाँ पे यस करना, तो उसको भाई बैटर ग्राउंड में यहाँ पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे आ जाए खाली सफ़ेद सफ़ेद है, और इसके सामने यहाँ पे अपोनेंट चूज करने का ऑप्शन आता है कि अभी आपका जो है ना रिलेशनशिप टैब, उसमें से जो भी बंदे ना आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये भी एक बेसिकली ट्रायल यहाँ पर, रियलिटी में जो बंदे ना उनके साथ फाइट नहीं होगा, उनका एक डमी यहाँ पे तैयार होगा, एक पुतला जैसे तैयार होगा जिसका पावर रियल बंदे के बराबर रहेगा। मुझे उसके साथ फाइट करके ऐसा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को मैं जानता हूँ ना, मुझे उसको यहाँ पे चूज करना चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग यानी हमारे सेट लीडर, भाई मैं सेट लीडर को यहाँ पे चूज करता हूँ, तो सेट लीडर को चूज करता है तो उसका डमी यहाँ पे तैयार होने लगता है। ये भी देखता है वाह यार, तो रियल वाले के बराबर यहाँ पे लग रहा है। और जैसे अच्छे से तैयार हो जाता है ना, तैयार होते डायरेक्ट इसकी ओर यहाँ पे हमला कर देता है, हैन की ओर। तो हैन भी जैसे जैसे उसके हमले से बचता है, ये भी सोचता है कि अभी वो डमी हो, कोई रियल इंसान ही है, इसलिए उसको नहीं मालूम कि अभी 1 2 3 बोल के यहाँ पे आराम से फाइट चालू होता है। वो जैसे तैयार हुआ उसने वैसे ही अटैक कर दिया। अभी इसका जो 3 तलवार वाला टेक्निक है ना, वो तलवार वाला टेक्निक एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे लीडर की ओर हमला कर देता है। लीडर पे हमला करता है, जोश से यहाँ पे धमाका होता है, धुआं क्रिएट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे धुआं उठता ना, लीडर को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉडी यहाँ पे गोल्डन बॉडी हो चुका था, पूरा मस्कुलर हो चुका था। ये भी देखता है अरे बाप रे, मेरा स्किल इतना हार्ड था, लेकिन तो भी लीडर के बॉडी पे असर हुआ नहीं है। और इनका अचानक से बॉडी गोल्डन रंग का कैसे हो गया? अच्छा भाई, इनका कमाल का टेक्निक है भाई, हमारे सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक आ जाता है, जिसमें अपना कटवाना पड़ता है। शायद उन्होंने अपना वो टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे पास तो उसका भी टेक्निक है। और 9 ड्रैगन रिंग नाम का जो टेक्निक था, अगर आपको याद है तो वो टेक्निक लेता है, उससे यहाँ पे हमला यहाँ पे करना चालू करता है। कुछ मिनट तक आराम से यहाँ पे हमला होता है, जिससे लीडर को फर्क पड़ता है हल्का फुल्का सा, लेकिन बस हल्का फुल्का से फर्क पड़ता है। उसको भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चोट लगा नहीं था। ये भी देखता है यार बाप रे, मेरे मतलब जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना, वो भी इनके ऊपर काम नहीं करा, कि भाई ये 9 से 16 के 8वें लेवल के बंदे हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए मैं शायद अभी उस लायक यहाँ पे नहीं बचाऊँ। और तभी सिस्टम में लिखा आता है जो सामने अपोनेंट है ना, आप अपोनेंट का पावर अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा नहीं कर पाओगे, जितना उसका लिमिट है ना उतना कर पाओगे, लेकिन कम कर सकते हो। आप चाहे तो इस बंदे का पावर यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले लेवल पे कर सकते हो। ये भी एक तो वाह यार, ये वाला तो नया फंक्शन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होते जा रहा है। उसके बाद सीन शो था भाई जो सेक्ट है ना, सेट के मेन हॉल में, जहाँ पे सारे एल्डर और लीडर भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था। और लीडर सबको एक बात बताता है, जो सुन के ना एल्डर हिल जाते, कहते क्या बात को सच्ची में यार ऐसा नहीं हो सकता। ये बताइए सच्ची में हमारे दुश्मन सेट का जो लीडर डुआन है ना, वो डुआन के यहाँ पे लेवल अप हो चुका है कुछ महीने पहले, जहाँ तक कि मुझे मालूम चला है। और अभी के लिए अपना जो है ना पावर अच्छे से यहाँ पे स्टेबल करा है, वो सॉल्व फॉर्मेशन स्टेज पे जा चुका है। बाकी सब डर जाते, कह रहे बाप रे फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे यहाँ पे जीत पाएंगे। जो ये लड़की यहाँ पे थी ना भाई, होंग शुआन के मास्टर, वो कह रही यार फिर जो हमारी जो मास्टर ग्रैंड एल्डर, उनका क्या भाई, उनका क्या, मैंने तो सुना भाई वो भी अपना कोई अपना भूत वाला पावर यूज करेगा, उनका वो भी लेवल अप होने वाला, सॉल्व फॉर्मेशन वो भी जाने वाले, तो नहीं गए क्या? लीडर यहाँ पे कहता ना, वो अभी कहाँ गई, उनके हथी से कुछ नहीं होगा भाई, उनको बहुत दिक्कत होगा सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने के लिए। जो टेक्निक वो टाइम मारे ना, वो बस एक नॉर्मल सा टेक्निक है, उससे भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने वाले। और जो हेवनली थंडर पे का एल्डर है, वो कहता भाई एक काम करते, हमें मत मांगना चाहिए किसी से। तो ये कहता भाई मैंने मांगा, मैंने मदद मांगने के लिए ना ऑटोडेक्स नाम का जो सेक्टर ना, मैंने उसको लेटर भेजा, कि सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जो सुन के लोग सेट के यार मदद भी करने कोई नहीं आ रहा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।